कैसी बदतमीजी है। उनके घर में ऐसा कोई करेगा तो उनको कैसा लगेगा। खुद तो इतनी दुहाई देते हैं कि महिलाएं हमारे साथ हैं, जदयू की पुरानी सपोर्टर रही हैं, और ये जाके कर रहे हैं। ये दिन देखना पड़ेगा अब बिहार और हिंदुस्तान की महिलाओं को कि कोई इंसान जो सरकार में बैठा हुआ है वो उनका हिजाब खींच सकता है। अगर लेवल में आने की बात है तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी, आपके घर में जो औरतें हैं ना, जो सलवार सूट पहनना पसंद करती हैं, आप उनको भी बोलिए ना कि सलवार सूट क्यों पहनी हो, जाके स्कर्ट पहनो। आपको मॉडर्नाइज करना है ना लोगों को, आपको वेस्टर्नाइज करना है। आप चाहते हैं कि समाज में जो तमाम आज़ादियां हैं, आप ये कह रहे हैं ना कि हम आज़ादी दे रहे हैं महिलाओं को आत्मनिर्भर होने की, एक्सप्रेशन की, समाज में खुले रूप से जीने की, तो आप ये खुद से शुरू कीजिए। आप किसी इंसान के बॉडी को नहीं छू सकते हैं, वो जो वस्त्र पहनते हैं उनको नहीं छू सकते हैं, उनको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, मोर सो बिकॉज आप एक जनता के द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। अब इसमें ये बात है कि उन्होंने जानबूझ के किया या वो गलती से हो गया, लोग कह रहे नहीं उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो इसलिए कर दिया। तो अगर उन्होंने जानबूझ के किया है तो ये हरासमेंट है और कुछ नहीं है। ये सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में ही आता है और किसी कैटेगरी में नहीं आता है। और अगर उन्होंने गलती से भी किया है तो भी ये सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में आता है, तो भी इस चीज़ की कोई छूट नहीं है। तब भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि अरे उनका इंटेंशन नहीं था, कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप एक इतने बड़े राज्य के, इतने महत्वपूर्ण राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि खुद को पब्लिक में कंडक्ट कैसे करना है, एक महिला के सामने क्या किया जा सकता है, क्या नहीं करना होता है, तो आप बिहार की जनता जो पीड़ित है बहुत सारी चीज़ों से, उनके फेवर में कैसे डिसीजंस लेंगे जनप्रतिनिधि होते हुए। तो आपके चीफ मिनिस्टर होने पे, एक जिम्मेदार पॉलिटिशियन होने पे तो एक क्वेश्चन मार्क है ही। हम तो बिल्कुल ये चाहेंगे कि उनको माफ़ी मांगनी होगी। वो लोग जो उनका समर्थन कर रहे हैं, कितनी घटिया समझदारी है उनकी। आप किसी पर्सन के डिग्निटी पर, वो कैसे कपड़े पहनना चाहते हैं, कैसे खुद को कंडक्ट करना चाहते हैं पब्लिक स्पेसेस में, उस पर आप जबरन अटैक नहीं कर सकते। आप उनकी इज्जत मंच पर भी नहीं कर तमाम सकते लोग हैं। जो खड़े थे मुस्कुरा रहे थे, बिल्कुल एक तरीके से कंफर्टेबल, बिल्कुल एक सामान्य घटना बनाने का, दिखाने का प्रयास किया गया इसको। देखिए, अगर किसी देश में ये मुमकिन हो जाएगा और ये आम बात हो जाएगी कि कोई इंसान जिसके पास ताकत है, जो सत्ता में बैठे हैं, सरकार का हिस्सा है, ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा है, अगर ये इस देश में आम बात हो जाएगी कि ऐसा कोई व्यक्ति किसी आम महिला का जो हिजाब पहन के आई है, बुर्का पहन के आई है, उनको खींच सकता है, उनके हिजाब को, उनके बुर्के को, अगर ये सामान्य बात हो जाएगी तो हमारे समाज में सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर के एक्सेप्टेंस हो जाएगी ना। इसलिए ये जो इंसिडेंट हुआ है वो हर नज़रिए से, हर पोजीशन से। उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं संजय निषाद जी, योगी सरकार में, कह रहे हैं कि हिजाबी तो पकड़ा, कहीं और थोड़ी हाथ लगाया था। आप ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे हाथ लगाना सेक्सुअल हरासमेंट है और कहाँ पे हाथ लगाना सेक्सुअल हरासमेंट नहीं है? आप ये इस चीज़ से डिसाइड करते हैं कि जिसको आपने हाथ लगाया है महिला, उसका कंसेंट था कि नहीं था। अगर कोई पुरुष मेरा जैकेट खोलने का कोशिश करे, हम तो ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ पे कोर्ट में जो जज हैं वो ये कहते हैं कि पजामे का नाड़ा खोलना भी रेप नहीं है, पजामे का नाड़ा खोलना भी हरासमेंट की कैटेगरी में नहीं आता है। तो अगर हम ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ पे इन सब चीज़ों को सामान्य कर दिया जाता है, हरासमेंट की हर परिभाषा को बदल करके उसको सामान्य नॉर्मलाइज किया जा रहा है, तो हम ऐसे ही दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे लोग एक दूसरे से असहज होंगे, जहाँ पे महिलाएं घर से बाहर निकलने से डरेंगी, चार दीवारी में कैद होके रह जाएंगी। और इसलिए भी क्योंकि जो लोग ताकतवर हैं, जो लोग मान लीजिए चीफ मिनिस्टर हैं किसी राज्य के, उन पे तो वैसे भी कोई सुनवाई नहीं है, उन पे तो कोई भी अकाउंटेबिलिटी होल्ड वैसे भी नहीं कर रहा है। क्या लगता है नीतीश कुमार की इस घटना का जो लोग समर्थन कर रहे हैं, उनकी किस प्रकार की मानसिकता है, खासतौर से महिलाओं को लेकर के? उनकी इसी प्रकार की, वो सेक्सुअल हरासमेंट को सपोर्ट करते हैं, वो रेप को भी सपोर्ट करेंगे 4 दिन बाद अगर उनको लगेगा। वो वही लोग हैं जिनको लगता है कि हरासमेंट की जो डेफिनेशन है वो जब तक विभत्स नहीं होगी तब तक उसको सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। ये वही लोग हैं, ये वो लोग हैं जब लड़कियों के साथ अगर हरासमेंट होता है सड़कों पे तो ये कहते हैं कि औरतों को अंदर बैठना चाहिए, क्या हो गया, सीटी ही तो मार दी। ये वही लोग हैं जो कहते हैं क्या हो गया, छू ही तो लिया, कुछ और तो नहीं किया। ये सिर्फ रेप अपॉलोजिस्ट्स हैं, सेक्सुअल हरासमेंट को नॉर्मलाइज करने वाले लोग हैं जो इस वक्त नीतीश कुमार के सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ मीडिया के बड़े पत्रकार, कुछ मीडिया के बड़े पत्रकार हैं, वो ये कह रहे हैं
कि जब आगे आपको बढ़ना है तो ये घूंघट और हिजाब को तो हटाना पड़ेगा, लेवल में आना पड़ेगा। अगर लेवल में आने की बात है हम्म, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी, आपके घर में जो औरतें हैं ना, जो सलवार सूट पहनना पसंद करती हैं, आप उनको भी बोलिए ना कि सलवार सूट क्यों पहनी हो, जाके स्कर्ट पहनो। आपको मॉडर्नाइज करना है ना लोगों को, आपको वेस्टर्नाइज करना है। आप चाहते हैं कि समाज में जो तमाम आज़ादियाँ हैं, आप ये कह रहे हैं ना कि हम आज़ादी दे रहे हैं महिलाओं को आत्मनिर्भर होने की, एक्सप्रेशन की, समाज में खुले रूप से जीने की, तो आप ये खुद से शुरू कीजिए। आप खुद से क्यों नहीं शुरू करते हैं? आपको जब महिलाओं को पढ़ाने की बात आती है, महिलाओं को कामकाज करने की बात आती है, महिलाओं को समान अधिकार और समान वेतन की बात आती है, तब आपको सभ्यता याद आती है। जब औरत कहती है कि हम नहीं बनाएंगे खाना, हमको जॉब करना है, तब आपको सभ्यता याद आती है। मैरिटल रेप के जब बोला जाता है कि पनिशेबल बनाया जाए, तब आपको सभ्यता याद आती है और आपको लगता है कि आपका ट्रेडिशन, आपका कल्चर खतरे में है। तो इन सब एस्पेक्ट्स में जहाँ पे महिलाओं के अधिकार की बात होती है, तो आप उन अधिकारों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं और कहते हैं सभ्यता है, सभ्यता की दुहाई देते हैं। और इन सब चीज़ों में जहाँ पे किसी इंसान के पर्सनल लिबर्टी, प्राइवेट डिग्निटी की बात है, वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें नहीं दिखाती हैं। आपकी सभ्यता आपको ये सिखाती है कि किसी महिला का अगर आप हिजाब मतलब खींचने को सही मान रहे हैं, तो महिलाएं बिल्कुल ये समझें कि अगला वो बोलेंगे कि घूंघट खींच लो लोगों का, यही बोलेंगे वो। और क्या बोलेंगे? बोलेंगे साड़ी खींच लीजिए, ये बोलेंगे। और क्या बोलेंगे? कह रहे हैं कि छोटी सी घटना को इतना बड़ा मुद्दा बनाया जाता है। नीतीश कुमार तो महिलाओं का बड़ा विकास चाहते हैं, तमाम योजनाएं चला रहे हैं, 10-10 हज़ार रुपये देखिए अभी दिए। अब वो 10-10 हज़ार रुपये योजना चलाने के लिए और महिलाओं के कल्याण के लिए था चुनाव से जस्ट पहले, या रिश्वत के बतौर दिया जा रहा था, इस सब पे हम सब सोच सकते हैं। लेकिन हम में से कोई बिल्कुल नीतीश कुमार जी के दिमाग में तो झांक के देख नहीं रहा है। हम जो इंसिडेंट हुआ है उसको वैसे ही देखेंगे जैसे वो पब्लिक में प्रेजेंट होता है। और पब्लिक में क्या प्रेजेंट हो रहा है? पब्लिक में ये प्रेजेंट हो रहा है कि एक महिला जिसने खुद को कवर किया हुआ था, हिजाब किया हुआ था, उसको किसी गैर मर्द ने, जो जानता भी नहीं था कि वो कौन है, ना वो महिला उस मर्द को जानती थी, उस मर्द ने जबरन पब्लिक सेटिंग में उस महिला का हिजाब उतारने की कोशिश की है। यही हुआ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नीतीश कुमार ने किया है, वो महिला कौन थी, वो कौन से धर्म से आती थी, वो क्या करती थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एक सेक्सुअल हरासमेंट का केस है जिसमें एक आदमी ने एक औरत का जबरन उसकी परमिशन के बिना हिजाब खींचने की कोशिश। कह रहे हैं कि वो पता करना चाह रहे थे कि महिला ही है, कोई और तो नहीं आ गया। क्यों पता करना चाह रहे थे वो? उनको किसने परमिशन दी है करने की? कैसी बदतमीजी है। उनके घर में ऐसा कोई करेगा तो उनको कैसा लगेगा? खुद तो इतनी दुहाई देते हैं कि महिलाएं हमारे साथ हैं, जदयू की पुरानी सपोर्टर रही हैं, और ये जाके कर रहे हैं। ये दिन देखना पड़ेगा अब बिहार और हिंदुस्तान की महिलाओं को कि कोई इंसान जो सरकार में बैठा हुआ है वो उनका हिजाब खींच सकता है।